हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के 4 धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करने हेलीकॉप्टर से कैसे जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन चारों धामों के लिए आपको हेलीकॉप्टर कहां से मिलेगा, कौन से धाम के लिए हेलीकॉप्टर का किराया कितना है, कब जाना सही होगा, कैंसिल होने पर कितना रुपये मिलेगा और ऐसा कौन सा कारण है जिसमें आपके पास टिकट होने के बावजूद भी आप हेलीकॉप्टर की यात्रा नहीं कर सकते। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको डिटेल से इसकी जानकारी देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो हेलीकॉप्टर से आप 1 धाम या 2 धाम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 4 धाम करना ही करना है, ऐसा नहीं है। आपको 1 धाम, 2 धाम या चारों धामों की हेलीकॉप्टर सर्विस मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर से उड़कर जाने का फायदा तो आपको पता ही होगा। एक तो समय का बचत होता है, दूसरा जो बुजुर्ग लोग हैं जो शारीरिक रूप से लंबी सड़क यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो ये हेलीकॉप्टर का यात्रा वरदान के रूप में है। तीसरे ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठकर देखते हैं कि इसमें बैठकर कैसा लगता है और ऊपर से नीचे का नज़ारा कैसे दिखता है। तो चलिए आप लोग इसका किराया भी जान लो। तो आप कोई से भी धाम के लिए जा रहे हो तो आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से, यानी कि देहरादून शुरुआती और लास्ट पॉइंट है हेलीकॉप्टर का। आप लोगों के मन में अब ये सवाल भी आ रहा होगा कि केदारनाथ के लिए तो यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं खुलती है। तो टेंशन मत लीजिए, आगे आपको सब पता चल जाएगा, हम सबका इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं कि आपको कितने दिनों में चारों धामों का यात्रा करना है। तो मैं अभी आपको चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए 6 दिन और 5 रात के पैकेज से स्टार्ट कर रही हूँ। फिर आपका मन कि आपको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं। मैं इसके अलावा 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन सारे पैकेज के बारे में बताऊंगी। फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा लेना है। तो आप कोई सा भी पैकेज लेंगे उसमें खाना पीना, घोड़ा, पालकी, ट्रांसपोर्ट ये सब ऐड रहता है। आप कोई सा भी पैकेज लेंगे इसमें सब इंक्लूड मिल जाएगा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो डे 1 पहले दिन में हम पहुंचेंगे देहरादून एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन। जहां पे उतरेंगे वहां से ट्रैवल एजेंट की कार आपको देहरादून के होटल में लेकर छोड़ देगी। फिर आप वहीं पर खाना पीना करके 1 दिन रेस्ट कर लीजिएगा। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के बाद देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पर आपको ले जाया जाएगा। वहां से सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर उड़ता है, जो करीब आधे घंटे या 45 मिनट बाद यानी कि 6:45 के आसपास पहुंचा देगा खरसाली। खरसाली में 3 हेलीपैड बने हैं, जहां से यमुनोत्री मंदिर 6 किलोमीटर आगे है। यमुनोत्री में कोई हेलीपैड नहीं है, इसीलिए यमुनोत्री के लिए खरसाली हेलीपैड में उतरते हैं। खरसाली ये यमुना मैया का सर्दियों का निवास स्थान है। तो आप खरसाली पहुंच गए, अब आपको जाना है यमुनोत्री। तो खरसाली से यमुनोत्री धाम 6 किलोमीटर है। तो हेलीपैड से ही आपको घोड़ा, पालकी, खच्चर मिल जाएगा और इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा क्योंकि सब पैकेज में इंक्लूड रहता है। अब आपको यहाँ दर्शन करने के लिए 4 से 5 घंटे का समय दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये समय तो बहुत कम है, अगर मंदिर में भीड़ रहा तो हम समय पर वापस कैसे आएंगे। तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जब आप 4 धाम की यात्रा करते हैं तो उसके साथ ही मिलता है VIP पास दर्शन के लिए, जिससे आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग यमुनोत्री धाम में पहुंचकर यमुना मैया की अच्छी से दर्शन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वहाँ का वातावरण भी बहुत ही भक्तिमय होता है। आपको वहाँ से आने का मन तो नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, आपको जल्दी खरसाली आना भी होगा क्योंकि हेलीकॉप्टर तो आपका ज़्यादा वेट नहीं करेगा। तो इसीलिए आप दोपहर के 1 बजे से पहले खरसाली लौट आइए और वहीं पर खरसाली में रात का स्टे होगा आपका। वहीं पर रुकेंगे आप। तीसरे दिन नाश्ता करके सुबह खरसाली हेलीपैड में आएंगे।
और 6:30 बजे हेलीकॉप्टर उड़ेगा जो 7 बजे पहुंचेगा हरसिल। ये गंगोत्री धाम का हेली बेस है। इससे आगे हेलीकॉप्टर नहीं जाता है। तो फिर आप गंगोत्री धाम कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए, हरसिल से गंगोत्री 25 किलोमीटर दूर है। तो टूर ऑपरेटर की गाड़ियां आपको लेकर जाएगी वहां पर पहुंचाने, और वापस हरसिल लौटने के लिए आपको समय दिया जाएगा 3.5 से 4 घंटे का। गंगोत्री मंदिर में माँ गंगा के दर्शन कीजिए। ये वही जगह है जहाँ माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। यहाँ पर आप माँ गंगा का दर्शन कीजिए और आसपास के जगह जैसे सूर्य कुंड, गौरी कुंड और पांडव गुफा तक भी आप जरूर जाकर आना। गंगोत्री धाम कंप्लीट होने के बाद आप वापस हरसिल आ जाएंगे। यहीं पर रात रुकना होगा आपको। फिर चौथे दिन नाश्ता करके हरसिल से केदारनाथ की ओर चलना है। लेकिन केदारनाथ के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। पहले हरसिल से सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान भरेगी सीरसी, फाटा या गुप्तकाशी के लिए। इन तीनों में से जिस भी जगह के लिए आपके एजेंट ने पैकेज बुक किया होगा उसी हेलीपैड पर करीब 7:30 बजे उतर जाएंगे। वहाँ ये फिर हेलीकॉप्टर चेंज करके दूसरे में बैठाएंगे, क्योंकि केदारनाथ के लिए अलग से हेलीकॉप्टर चलते हैं इसीलिए। तो इन तीनों जगहों में से कोई एक जगह पर आपको उतरना होगा। यहाँ से आप 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए आपके पास लिमिट टाइम है जो आपको 2 घंटे की रहेगी। उसके बाद आपको वापस आना होगा। केदारनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु हर साल बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, और बाबा अपने कोई भी भक्त को खाली हाथ नहीं भेजते, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी इस 2 घंटे में बाबा का दर्शन कीजिए और 2 घंटे में केदारनाथ के हेलीपैड में वापस आ जाइए। फिर आप वहां से गुप्तकाशी सीरसी में जाएंगे और आपका उस रात वहीं पर स्टे होगा, चाहे वो जो भी जगह हो। 5वें दिन बद्रीनाथ के लिए चलेंगे। इसके लिए सुबह 8 बजे गुप्तकाशी या सीरसी से हेलीकॉप्टर मिलेगा जो 8:30 बजे पहुंच जाएगा बद्रीनाथ धाम। यहाँ से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। चूंकि रात का स्टे आपका बद्रीनाथ में ही होगा, तो यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप आराम से बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु जी के दर्शन कीजिए। अलकनंदा नदी के किनारे बसा बद्रीनाथ धाम जो हमारे 4 धामों में से एक है। अगर दिन में आपके पास टाइम बचता है तो आप भारत के आखिरी गांव बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर आगे माड़वा होकर आइए। इस रात बद्रीनाथ में अच्छी नींद आएगी, क्योंकि यहाँ जो आपके 4 धाम के दर्शन पूरे हो चुके होंगे। और एक बात, अगर आप कोई दूसरा पैकेज लेते हैं तो आपका वहाँ पर नाइट स्टे नहीं होगा और आपको बद्रीनाथ दर्शन के लिए सिर्फ 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए, अब छठे दिन हमारी वापसी होगी सुबह 8:30 बजे। बद्रीनाथ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर फ्लाई करके 9:30 बजे के आसपास पहुंच जाएगा देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पर। इस तरह आपके 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। अगर आपने भी ये यात्रा हेलीकॉप्टर से की है तो अपने आप को भाग्यशाली मानिए, क्योंकि आपके पास इतने रुपए पैसे हैं और आप अपने भगवान के प्रति भक्ति भाव इतने हैं जिनके लिए आप इतने रुपए खर्च किए हैं। फिर कहीं भी आपका घर हो वहां के लिए आप प्रस्थान कर सकते हैं। तो इस 6 दिन और 5 रातों का पैकेज करीब 1,90,000 रुपये पर पर्सन का होगा, जो कि 2 लाख रुपए तक भी जा सकता है। मतलब एक आदमी को 1.5 से 2 लाख रुपए देने होंगे 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर से। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन जो लोग ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, जिनके पास पर्याप्त समय नहीं है और उनके पास बहुत सारा रुपया पैसे हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि जब सुविधा ले रहे हैं तो आपको खर्च तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। ये कोई बस तो नहीं है जो 30-40 लोगों को एक साथ बैठा लिया और चला। ये हेलीकॉप्टर है, इसमें 5 से 6 लोग ही बैठ सकते हैं। तो आपको इसके लिए तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको हेलीकॉप्टर का टाइम, दिन,
या पैसे बताई, ये कोई फिक्स नहीं है, इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं क्योंकि ये प्राइस ऑन रिक्वेस्ट पर काम करते हैं। इसीलिए बुक करने से पहले पूरी जांच जरूर कर लीजिएगा। ये चारों धामों का सबसे बड़ा पैकेज था। इससे कम का भी पैकेज आता है। जैसे अगर आप पहले वाले में से एक दिन देहरादून रुकने वाला निकाल दोगे दिन, तो ये बचेगा 5 दिन और 4 रातों वाला। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो 4 धाम आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। इसमें देहरादून से खरसाली सुबह 6:30 बजे पहुंचेंगे, फिर यमुनोत्री दर्शन करके दोपहर 1 बजे से पहले वापस खरसाली आ जाएंगे। फिर खरसाली से दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर उड़कर 1:30 बजे पहुंच जाएगा हरसिल। वहां से गंगोत्री दर्शन के बाद रात को हरसिल में विश्राम करेंगे। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद 7 बजे हेलीकॉप्टर हरसिल से शीर्षी या गुप्त काशी और फिर 8 बजे केदारनाथ के लिए उतरेगा। यहाँ 2 घंटे का समय मिलेगा। दर्शन के बाद फिर सुबह 10 बजे केदारनाथ हेलीकॉप्टर से गुप्त काशी आएंगे, वहाँ चेंज करेंगे। फिर 11 बजे तक बद्रीनाथ धाम आना होगा, जहाँ आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दर्शन के बाद शाम को 3 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड से देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर मिलेगा। इस तरह 2 दिन और 1 रात में 4 धाम की यात्रा पूरी हुई। इसमें खर्च होंगे करीब 1,40,000 रुपये के आसपास। कोई फिक्स नहीं है, ये एक अनुमान है। इसमें ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अगर आपको 4 धाम यात्रा एक साथ नहीं करना, 2 धाम पर ही जाना है, तो सेम डे मतलब एक दिन में भी 2 धाम की यात्रा हो सकती है। इसमें 2-2 के जोड़े होते हैं। जैसे चाहे तो यमुनोत्री गंगोत्री कर लो या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ। गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो पहले दिन सुबह 7 बजे देहरादून से हेलीकॉप्टर मिलेगा, जो करीब 7:30 या 7:45 तक खरसाली पहुंच जाएगा। फिर वही जो पहले बताई थी कि खरसाली से यमुनोत्री 6 किलोमीटर जाने आने के लिए घोड़े खच्चर पालकी आपको मिल जाएगी। यमुनोत्री करके वापस आने के लिए 5.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 बजे खरसाली के बाद 1:30 बजे हरसिल के लिए उड़ान भरेंगे और 2 बजे पहुंच जाएंगे हरसिल। गंगोत्री दर्शन करके शाम 4:30 बजे तक हरसिल आएंगे। वहां से फिर 5 बजे हेलीकॉप्टर में बैठकर 6 बजे के आसपास देहरादून उतरेंगे। इस यात्रा में एक व्यक्ति के लगेंगे करीब 90,000 रुपये। ऐसे ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम एक दिन में ही हो जाएगा। देहरादून से सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर चलेगा, जो 11 बजे तक पहुंच जाएगा गुप्त काशी या शीर्षी। वहां से हेलीकॉप्टर चेंज होगा, जो लेकर जाएगा केदारनाथ। केदारनाथ हेलीपैड से मंदिर आधा किलोमीटर लगता है। 12 बजे तक आप केदारनाथ मंदिर में होंगे। यहाँ दर्शन के लिए पहले से ही आपके पास VIP पास होगा। दर्शन के बाद दोपहर 2 बजे के आसपास केदारनाथ हेलीपैड पर आइए। यहाँ से गुप्त काशी या शीर्षी पहुँच जाएंगे उड़कर। वहाँ से फिर 45 मिनट बाद बद्रीनाथ उतरेंगे। 2:45 पर उतर कर फिर वापस आने तक का समय मिलेगा 1.5 घंटा। शाम 4 बजे तक बद्रीनाथ हेलीपैड पर आइए। फिर 4:15 पर बद्रीनाथ से देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर चला जाएगा। केदारनाथ बद्रीनाथ 2 धाम की सेम डे की इस यात्रा में खर्च होंगे 95,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति का। अगर यही यात्रा 2 दिन 3 दिन में करनी है तो आपके लग जाएंगे 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए के आसपास। और अगर देहरादून से गंगोत्री या यमुनोत्री किसी एक धाम आ जा रहे हैं तो मानकर चलिए कि 50 से 60,000 रुपये तक का आपको लग जाएगा। और केदारनाथ के लगेंगे 70,000 रुपये। वैसे केदारनाथ के लिए देहरादून से हेलीकॉप्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग से जो है वो फाटा, शीर्षी और गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए ये हेली सर्विस उपलब्ध है। इसमें गुप्त काशी से केदारनाथ एक साइड का 3,870 रुपये और दोनों साइड के 7,744 रुपये। इनके बीच बाय रोड दूरी है 46 किलोमीटर। वहाँ 1-2 दिन रुककर अगले दिन हेलीकॉप्टर से वापस आ सकते हैं। फाटा से केदारनाथ हेलीकॉप्टर 1 साइड का 2,750 रुपये और दोनों साइड का 5,500। सड़क से इनकी दूरी 36 किलोमीटर है। शीर्षी से जाने की इच्छा है तो एक और से लगेंगे आपको
479 और दोनों और की 5,498 रुपये। सिरसी से केदारनाथ की दूरी बचेगी 24 किलोमीटर। इसमें अगर आपका वजन 80 किलो से ज़्यादा है तो प्रति किलो 150 से आपको 200 रुपये देने होंगे। साथ में कम से कम वजन रखें। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं तो पूरी ट्रॉली भर कर लेकर जाएं। तो देखो, वहाँ लिमिट होता है। आप ज़्यादा वजन लेकर आओगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। चारधाम यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उनकी क्षमता करीब 430 किलो वजन ले जाने की होती है। अगर किसी का वजन 75 किलोग्राम से ज़्यादा है तो पर केजी उनको 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में 4 से 6 व्यक्ति ही बैठते हैं। तो सभी को मिलाकर वजन करेंगे तो वो 430 किलोग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। उस समय आपको 50% पेमेंट देना होता है। बाकी बचा पेमेंट यात्रा स्टार्ट होने मतलब देहरादून पहुंचने के तारीख से 14 दिन से पहले कराना होगा। और एक जरूरी बात, हेलीकॉप्टर का उड़ान मौसम और अन्य कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर बारिश हो रही है तो मौसम ठीक नहीं है या अन्य कोई तकनीकी खराबी आ गई है तो उड़ान में देरी, बदलाव या उसको रद्द भी किया जा सकता है। ऐसे में आपके पास टिकट होते हुए भी आप ये यात्रा नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ेगा तो आप कैसे जाओगे। हेलीकॉप्टर में जाने का सही समय मई, सितंबर और अक्टूबर को अच्छा माना जाता है, क्योंकि बाकी के महीनों में बारिश होती है। इसीलिए अगर देहरादून से ही हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो उस केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। तो पहले आप अच्छे से पता कर लेना कि कैंसिल होने पर आपको कितना रिफंड मिलेगा, फिर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना। तो ये थे हेलीकॉप्टर से चारधाम यात्रा की पूरी जानकारी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो आपको रेट बताई हूँ वो पूरा सेम टू सेम हो, उसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।